केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी जयपुर में हैं। अमित शाह संघ प्रचारकों से मुलाकात कर सकते हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगामी रणनीति को लेकर संघ प्रचारकों से मशविरा कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिलने पहुंचे, होटल में मुलाकात की। आपको बता दें कि शाह और नड्डा वापस आज दिल्ली लौटेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय सेवा भारती भवन भी जाने का उनका कार्यक्रम रह सकता है। शशि मोहन हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए, उनसे करेंगे बातचीत। शशि, कल करीब 6-6.5 घंटे की मैराथन बैठकें चली। कल का पूरा दिन बैठकों में निकला। आज की क्या अपडेट्स हैं अमित शाह और जेपी नड्डा से जुड़ी? आशीष, सबसे पहले आज की अपडेट की बात करते हैं। अभी अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों होटल ललित में हैं, जो एयरपोर्ट के पास ही स्थित है। पार्टी के अलग अलग नेता वहां पहुंच रहे हैं। सतीश पूनिया, चंद्रशेखर संगठन महामंत्री हैं, सतीश पूनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो थोड़ी देर पहले यहां से पार्टी कार्यालय से रवाना हुए हैं। सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य नेता वहां पहुंच चुके हैं और कुछ नेता पहुंचने वाले हैं। देखिए, कल जो बैठक थी वो देर रात खत्म हुई, लेकिन ये बैठक खत्म नहीं हुई। ये चुनावी अभियान का आगाज था। आगाज अपने रूप में, रणनीतिक रूप में, जिसमें टिकट को लेकर के चर्चा हुई, जिसमें इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि आगे किस रूप में जाना है। साथ में 1 to 1 बातचीत हुई अलग अलग नेताओं से। इसमें गिले शिकवे भी दूर करने की कोशिश हुई है। जिन नेताओं को कहीं कंफर्ट जोन को लेकर के परेशानी थी या दूसरे नेताओं की एक्टिविटी को लेकर के परेशानी थी, बयानों को लेकर के परेशानी थी, वो बात भी कही गई है। हालांकि इस मामले में खुलकर के मीडिया में बात करने से नेता बच रहे हैं, लेकिन सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात, अपनी अपनी रणनीति रखी है कि किस तरीके से चुनाव में जाएं तो फ़ायदा हो सकता है। कई नेताओं से 10 से 15 मिनट बात हुई है, तो चुनिंदा 2-3 नेताओं से 30-30 मिनट की बातचीत भी हुई है। हालांकि इस लंबी बातचीत के दौरान जेपी नड्डा, अमित शाह और पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, वो तीनों मौजूद थे जब 1 to 1 मीटिंग ली जा रही थी अलग अलग नेताओं से। कुल मिलाकर के पिछले दिनों पार्टी की परिवर्तन यात्राओं के बाद कुछ जगह चाहे नृत्यांगनाएं बुला करके भीड़ जुटाने की कोशिश की गई हो, कुछ जगह चाहे खाली कुर्सियों की तस्वीर आई हो, इन सब को लेकर के भी बातचीत हुई है। पार्टी में नेता अलग अलग दिशाओं में चलते हुए नहीं दिखे, इसको लेकर के भी बातचीत हुई है। और कांग्रेस की जो तरफ से जो अटैक आते हैं, जो बयान आते हैं, उनका काउंटर किस तरीके से किया जा रहा है, इसको लेकर के भी बातचीत हुई है। साथ में जो बाहर के नेता आ रहे हैं उनको किस तरीके से फीड किया जा रहा है और वो किस तरह के यहाँ पर बयान दें या ना दें, उनको लेकर के बातचीत हुई है। पार्टी नेतृत्व को, स्थानीय नेतृत्व को कहा गया है कि बाहर से आने वाले नेताओं को पहले ब्रीफ कर दिया जाए, उन्हें बता दिया जाए कि किस मुद्दे पर बात करनी है, किस मुद्दे पर नहीं करनी है। हालांकि सांसदों के चुनाव लड़ने का जहां तक सवाल है, उसको लेकर के सीपी जोशी बोल चुके हैं कि संसदीय बोर्ड इस पर फैसला लेगा और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की बात है, इस पर भी संसदीय बोर्ड ही फैसला लेगा कि MP की तर्ज पर यहाँ केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जाए या नहीं। हालांकि 3 केंद्रीय मंत्री जो सक्रियता दिखा रहे हैं, लोकसभा से चुनकर के जो जाते हैं, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, तीनों की यहाँ पर सक्रियता है, तीनों की अलग अलग भूमिका है। परिवर्तन संकल्प यात्रा में भी तीनों सक्रिय दिखाई दिए, लेकिन कौन यहाँ चुनाव लड़ेगा विधानसभा का और कौन नहीं लड़ेगा, इसका फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को केंद्रीय चुनाव समिति की सहमति से करना है। अलबत्ता राजस्थान में संकेत यही मिल रहे हैं कि 3 से 4 सांसदों को चुनाव लड़ाया जा सकता है, ज़्यादा सांसदों को नहीं झोंका जाएगा चुनाव में। और अगर केंद्रीय मंत्रियों को उतारा भी गया तो 1 या 2 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्रियों को नहीं उतारा जाएगा, जो अभी राजस्थान से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनमें से। हालांकि कौन कौन चुनाव लड़ने का इच्छुक है, इस बारे में नेता से जब पूछा जाता है तो नेता कहते हैं कि पार्टी का जो आदेश होगा वही फॉलो करेंगे। लेकिन नट एंड शेल में पूरे लब्बो लुआब कहा जाए तो एक ही बात है कि यहाँ पर अमित शाह और जेपी नड्डा का आना कुछ इशारा कर रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। संभवतः इसीलिए अमित शाह और जेपी नड्डा को यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अमित शाह के इर्द गिर्द बीजेपी की रणनीति घूमती है। हमारे साथ में लादू लाल जी हैं, जो सहाड़ा से उपचुनाव के समय टिकट मांग रहे थे, तब टिकट नहीं मिला, पार्टी की तरफ से निर्दलीय नामांकन भरा, लेकिन बैठ भी गए थे प्रत्याशी के समर्थन में। लादू लाल जी, आपने नामांकन वापस ले लिया था, तब आपको कई तरह के आश्वासन दिए गए थे। फिलहाल अभी पार्टी क्या सोच रही है आपके बारे में और रणनीतिक स्तर पर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इस टाइम में पार्टी मेरे पे भरोसा करेगी, क्योंकि मैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 15 सालों से काम कर रहा हूँ। उपचुनाव से पहले भी काम कर रहा था, उपचुनाव के बाद में भी मैं काम कर रहा हूँ।
निरंतर मेरा काम जारी है। लेकिन उपचुनाव के वक्त आपने कहा कि आपके ऊपर किसी तरह का दबाव भी है और अब केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा भी यहाँ पर हो रहा है, क्या आपकी उनसे मुलाकात इन दिनों में हुई अमित शाह जी? नहीं, इन दिनों में मेरे को नहीं हुई मुलाकात मेरे से। जी शशि, तो वो मीटिंग चालू है, पार्टी के लगातार मीटिंगें चल रही है। मानना है कि जल्दी ही एक सूची जल्दी जारी होगी और इस टाइम में भारतीय जनता पार्टी बड़ा बहुमत से सरकार बनाएगी। सूची कब जारी होगी इसको लेकर भी बड़ी चर्चा है शशि, जाहिर तौर पर, क्योंकि कांग्रेस ने अभी पहली सूची जारी नहीं की है, सितंबर में जारी करने की चर्चा थी और अब भारतीय जनता पार्टी भी अभी सूची जारी नहीं कर रही है।